नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 10 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो वीडियो को लाइक आप अभी से कर दीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से आप संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री बोले पराला मंडी में ड्रोन से रखी जाएगी नजर, 35 जवान होंगे तैनात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि पराला मंडी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी। पराला मंडी के आसपास पुलिस के 35 जवान तैनात रहेंगे। 2 वैन क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगी। उन्होंने कहा कि उच्च मार्ग के किनारे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए अवैध तरीके से सेब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पराला में एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। विधायक बलवीर वर्मा ने नियम 62 के तहत पराला में दिल का दौरा पड़ने के बाद ट्रैफिक जाम में फंसे बागवान की मौत से उत्पन्न स्थिति को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि पराला मंडी में ट्रकों की भीड़ से रास्ते में जाम लग रहा है। इस स्थान पर CA स्टोर का निर्माण हो रहा है, वहाँ खाली स्थानों में ट्रकों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रकों की भीड़ को देखते हुए सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी। हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, 38 बच्चे समेत 336 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय मामले 2000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में 38 बच्चों समेत 336 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। चंबा जिले में सबसे ज्यादा 104, मंडी 76, बिलासपुर 43, कांगड़ा 41, हमीरपुर 31, शिमला 25, कुल्लू 9, ऊना 3, किन्नौर 2 और सोलन सिरमौर में एक नया मामला आया है। इनमें से बिलासपुर जिले में 21, चंबा 7, हमीरपुर 3, मंडी 3, ऊना 3 और कांगड़ा में एक बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उधर लाहौल स्पीति की 70 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 185 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,08,197 पहुँच गया है। इनमें से 2,02,569 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,086 हो गए हैं। अब तक 3,519 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,120 सैंपल लिए गए। अब जानते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने मामले हैं। बिलासपुर जिले में 124 सक्रिय मामले, चंबा 499, हमीरपुर 192, कांगड़ा 282, किन्नौर 15, कुल्लू 140, लाहौल स्पीति 28, मंडी 423, शिमला 279, सिरमौर 15, सोलन 40 और ऊना में 59 सक्रिय मामले हैं। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से टैट का परीक्षा परिणाम घोषित, 15.8% अभ्यर्थी पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाए गए टैट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। केवल 15.8% अभ्यर्थी ने 8 विषयों का टैट पास किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 48,424 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। इसमें से 43,202 परीक्षार्थी अपीयर हुए, 5,219 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और केवल 6,516 परीक्षार्थी पास हुए। पांगी और लाहौल में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू। नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पांगी और लाहौल की 4 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के लंबे चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्व मुख्य सचिव अनिल खांची ने नए राज्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के साथ ही मतदाता सूची के ड्राफ्ट और अंतिम प्रकाशन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सूची में शामिल होने के लिए क्वालिफाइंग डेट 31 जुलाई रखी गई है। सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का पब्लिकेशन हो गया है। रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास क्लेम और ऑब्जेक्शन 16 अगस्त तक किए जा सकती है। क्लेम ऑब्जेक्शन का निस्तारण 20 अगस्त तक, अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील 23 अगस्त तक और 24 तक इन अपीलों का निस्तारण होगा। 25 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इन मतदाता सूची को 5 रुपए प्रति पेज के हिसाब से खरीदा जा सकेगा। उल्लेखनीय कि पांगी की 19 और लाहौल स्पीति की 32 पंचायतों में पंचायत चुनाव होने हैं। ये चुनाव कानूनी पेश के चलते नहीं हो सके थे।
हिमाचल में पांव फंसाता जा रहा है कोरोना, सरकार की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। बीते 2 से 8 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 88,887 लोगों के कोरोना सैंपल लिए हैं। इनमें से 1,726 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा करीब 2,000 हो गया है। एक सप्ताह में पॉजिटिविटी दर 1.9% दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। मंडी में 5,826 लोगों में से 445 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले की पॉजिटिविटी दर 7.6% रही है, ये सबसे ज्यादा है। हिमाचल में श्रावणाष्टमी मेले शुरू, कोविड रिपोर्ट न होने पर लौट आए हजारों श्रद्धालु। श्री नैना देवी जी में जमकर हंगामा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सोमवार से श्रावणाष्टमी मेले शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले ही दिन शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के दर्शन न होने से नाराज श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। प्रमाण पत्र न होने पर इन श्रद्धालुओं को बिलासपुर में पंजाब और हिमाचल सीमा पर कोलावाला टोबा में रोककर लौटने के लिए कहा गया। इससे श्रद्धालु नाराज हो गए और अनंतपुर साहिब नैना देवी मार्ग पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बाद में उपायुक्त पंकज राय ने पंजाब के रोपड़ प्रशासन से बात की। इसके बाद कोलावाला टोबा में पंजाब ने 6 जबकि हिमाचल ने 1 काउंटर लगाकर कोविड रैपिड टेस्ट शुरू किए। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 50-50 जत्थों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा गया। शाम तक 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 10,781 श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। बिलासपुर से 15,000, महतपुर नाके से लौटाए गए 4,000 श्रद्धालु। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र न होने पर बिलासपुर के कोलावाला टोबा से 15,000 जबकि ऊना के महतपुर नाके से 4,000 श्रद्धालुओं को लौटा दिया गया है। कांगड़ा जिले में दस्तावेज जांचने के लिए प्रवेश द्वारों के बजाय मंदिरों के बाहर बैरिकेड्स लगाकर काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ भी कई लोगों को लौटा दिया गया। श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई कि वे मंदिर तक पहुँच गए थे, लौटाना ही था तो नाक ऊपर बता दें कि बीते दिन 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठों में माथा टेका था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रदेशवासी कागज से बनी थालियों और पत्तलों को उपयोग में लाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को रिज से नगर निगम शिमला के 250 सिपाही मित्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को संजो कर रखने के लिए स्वच्छता की आदत अपनाकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की खरीद के लिए पुनः खरीद नीति आरंभ की है, ताकि धरती को इससे गैर सड़नशील नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक उपभोक्ताओं से 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक की खरीद की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल कटलरी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये वातावरण को दूषित करने का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार कागज से बनी थालियों और पत्तलों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। थर्माकोल व प्लास्टिक के स्थान पर पत्तलों व दोनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा गरीबों को पत्तल और डोने बनाने की लगभग 100 मशीनें प्रदान की गई है। इससे उन्हें आजीविका अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वयं सहायता संगठनों को भी पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और राज्य को स्वच्छ बनाने में योगदान देना चाहिए। मौसम की अपडेट हिमाचल प्रदेश के हम आपके लिए लेकर आए हैं। जल भराव से 2 घंटे बंदरा बद्दी पिंजौर मार्ग सनवारा के पास हुआ भूस्खलन। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश का मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोगिंद्रनगर में राठौर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकाघाट में धक्का मुक्की के बाद सोमवार को जोगिंद्रनगर में कांग्रेस के सम्मेलन में
प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे थे। इस बीच कुछ कार्यकर्ता कार्यक्रम के बीच में आ गए और अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, अनदेखी के आरोप भी लगाने लगे। कार्यकर्ताओं को समझाकर माहौल शांत करवाया गया। राठौर ने कहा कि भले कांग्रेस में विचारक मतभेद जारी है, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं। हालांकि बाद में गुस्सा आए कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक से शिष्टाचार भेंट कर विवाद को खत्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव मामलों का आना लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भेजे जा रहे बच्चों के चिकित्सक। हिमाचल प्रदेश में 2.5 से 18 साल तक के बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के मामले में सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिलों से आई अतिरिक्त स्टाफ की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ को फील्ड में भेजना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक्स डॉक्टरों की भी विशेष टीमें बनाई गई है। जिला मंडी, चंबा, कांगड़ा और शिमला में कोरोना कहर बरपा है। इन 4 जिलों में मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एसएमसी शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सरकार मदद करेगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार के सवाल पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2020 को दिए गए फैसले के दृष्टिगत मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार की मंशा मदद करने की है। वर्ष 2012 में प्रदेश में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनकी सेवाएं लगातार जारी रखी गई। समय समय पर शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं रद्द करने का फैसला सुनाया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब इस मामले को वित्त और विधि विभाग एग्जामिन कर रहा है।